नमस्कार दोस्तों, डियर नर्स में आपका स्वागत है। मैं रूप वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बड़ी सीरियस बात है तो थोड़ा ध्यान से सुनना और दिमाग लगा के सुनना। देखो, सबसे पहले तो मैं पूरा कॉन्सेप्ट को समझाने से पहले एक आपको छोटा सा समाज कल्याण का नोटिस है जो आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा है और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। जो उनके पास ये नोटिस था, ये चिपका हुआ था, ये नोटिस है 9/10/2024 का नोटिस है। ठीक है, जो समाज कल्याण द्वारा ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया था। आदेश ये हैं कि विभाग द्वारा संचालित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति, और ये मतलब पूरा लिखा हुआ है। इसको मैं आप एक डिटेल पूरा समझा देता हूँ कि इसमें क्या है। इसमें कहा गया है कि आपका जो मतलब जिनकी काउंसलिंग लेट होती है तो काउंसलिंग लेट होती है और सेशन पिछले वाला है, जैसे कि 2000 अपना जो सेशन था 2022-23 था, और अपन कई लोगों ने 23-24 वाले में फॉर्म भर दिया था, तो उस सेशन को मान लिया जाएगा। ठीक है, पहला नोटिस तो ये है। दूसरा ये है कि द्वितीय वर्ष में जो फॉर्म भरोगे वो रिजल्ट आने के बाद ही भरना। मतलब सेकेंड ईयर, अगर आप थर्ड ईयर का फॉर्म भरना चाहोगे तो जो फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा उसके बाद में ही आप फॉर्म भर सकोगे और उसको ही माना जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ याद रखना, इसमें डेट देखना 9/10/2024 की है, 9/10/2024। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। और वीडियो पे स्क्रीन पे भी लगा दिया है और वहाँ पे भी मैं आपको समझा देता हूँ, और इसको आप पढ़ लेना, बहुत ही इजी तरीके से, ज़्यादा कठिन नहीं है समझना। तो उसको समझ के अपन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अब समझते हैं कि राजस्थान की जो स्कॉलरशिप पोर्टल है इसमें दिक्कत क्या आ रही है। समाज कल्याण का जो स्कॉलरशिप पोर्टल है इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। तो देखो, इसमें केस बनते हैं दो टाइप के। तो देखिए, केस नंबर 1 बनता है जिन्होंने 2023-24 में फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरा। अब इससे मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने मतलब अपनी काउंसलिंग जो 2022-23 का जो बेस था उसकी काउंसलिंग खत्म हुई थी, मई तक चली थी उसकी काउंसलिंग। ठीक है, अप्रैल और मई तक काउंसलिंग चली थी, 3 राउंड तक। लेकिन फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग मतलब मार्च के एंड तक हो गई थी, कॉलेज अलाउट हो गई थी। तो इस चक्कर में कई लोगों को फर्स्ट राउंड में जिनको कॉलेज मिल गई थी उन्होंने 2000, और दूसरी बात क्या है कि स्कॉलरशिप की लास्ट डेट 2022-23 वाले सेशन की भी 31 मार्च थी। तो 31 मार्च से पहले जिनको कॉलेज अलॉट हो गई थी उन्होंने फॉर्म भर दिया, क्योंकि वह स्कॉलरशिप लेना चाहते थे। बात सही है, बिल्कुल उनकी बात जायज़ भी है। तो उन्होंने जैसे कॉलेज अलॉट हुआ उन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भर दिया। ठीक है, ये हो गए पहली केस। अब दूसरा के अब इसमें क्या है, अब ये हो गया जिन्होंने 2022-23 वाले बैच में भर दिया था। अब लेकिन पहले केस में हम बात कर रहे हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भर रहा था, मतलब 22-23 वाले बैच में या सेशन में स्कॉलरशिप वाले में वो फॉर्म नहीं भर पाए। तो उन्होंने क्या करा कि जैसे ही 2023-24 का फॉर्म निकला, मतलब 2023-24 का फॉर्म निकला और उन्होंने फॉर्म भर दिया। मतलब जिन्होंने उनका बेस 22-23 वाला है, लेकिन क्या है कि लेट स्कॉलरशिप काउंसलिंग की वजह से उन्होंने फॉर्म नहीं भर पाए, और जैसे ही अगस्त सितंबर में फॉर्म निकले और उन्होंने भर दिया फॉर्म। कौन से इस सत्र में। अब नोटिस करने वाली बात यहाँ पर यह है कि उनका सेशन कौन सा वाला है, 22-23 वाला। उन्होंने स्कॉलरशिप कौन से पोर्टल पे कौन से सेशन में भरी है, 23-24 में। तो इनके बाद में इनकी कहानी यहाँ पर ये दिक्कत आती है कि उनको ये नोटिस आता है, ऑब्जेक्शन आता है वेरीफायर के द्वारा कि आपने जो फॉर्म भरा है वो गलत सेशन में भरा है। नोट करना मेरी बात को। तो ये दिक्कत आती है 3-4 महीने तक। ये कई स्टूडेंट परेशान होते हैं, कई हताश हो जाते हैं। मतलब फर्स्ट ईयर का जो फॉर्म भरे थे 2023-24 वाले सेशन में 2022-23 का, वो हताश हो जाते हैं कि यार हमारी स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं आएगी। लेकिन 2-3 महीने बाद जब समाज कल्याण तक या फिर हायर अथॉरिटी तक बात पहुंची तो उन्होंने एक गाइडलाइन बनाई कि बच्चों की तो गलती है ही नहीं। तो उन्होंने सेशन को क्या करा कि जिनका 22-23 वाला सेशन है उनको एक सेशन छोड़ने का चांस दे दिया, मतलब कि वो 23-24 वाले सेशन में भर सकते हैं। और उनके लिए नियम निकाल दिया कि आप जो फॉर्म भरोगे, ठीक है, आप जो फॉर्म भरोगे वो फॉर्म लेट भी भर सकते हो। उनको बीएससी नर्सिंग और जीएनएम वालों के वो सेशन वाला इशू और ऑब्जेक्शन नहीं डालेंगे। ये वाला नियम निकाल दिया। ठीक है, तो उनके बाद में ये नियम निकलने के बाद ये वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। लेकिन इनके एक दिक्कत और है, अभी जैसे कि
उन्होंने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन कई कॉलेजें हैं जिन्होंने क्या है कि फीस जनवरी में ले ली। मतलब जैसे ही अगला सेशन में फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ तो वो सेकंड सेमेस्टर, नया साल शुरू हो गया था, आपको पता हो तो, जब पहला सेमेस्टर खत्म हुआ था उसके बाद नया साल हो गया खत्म, नया साल स्टार्ट हो गया था। तो जैसे नया साल स्टार्ट हुआ उन्होंने फीस ले ली, उसकी रसीद बनाई, और रसीद नए सेशन के हिसाब से, जैसे RUHS का सेशन चल रहा था 23-24, उस हिसाब से रसीद बना दी। ठीक है, अब उनकी रसीद बन गई जनवरी की, जबकि उनका फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट ईयर तो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम लगेगा उसके बाद क्लियर होगा। तो एग्जाम लगा हमारा जुलाई में, रिजल्ट आया अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट आया। अब इनके दिक्कत कहाँ आएगी? अभी इनके दिक्कत, कईयों ने, जैसे कई कॉलेज तो समझदार थी तो उनको पता था कि ऐसा दिक्कत हो सकती है, तो उन्होंने रसीद कब की काटी? सेकंड सेमेस्टर के बाद की रसीद काटी, तो उनके कोई दिक्कत नहीं आ रही है, उनके फॉर्म एकदम टकाटक क्लियर भी हो रहा है। लेकिन दिक्कत किन के आ रही है? जिन्होंने फॉर्म 2000 फॉर्म की रसीद भी पहले काट दी और एग्जाम से पहले काट दी। कईयों की मार्च की कटी हुई है, मतलब मार्च एग्जाम से पहले ही रसीद काट दी सेकेंड ईयर की। तो समाज कल्याण के वेरीफायर ने ऑब्जेक्शन डाला कि आप कैसे काट सकते हो रसीद जब ये बच्चा पास ही नहीं हुआ फर्स्ट ईयर में। तो बात भी सही है, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्शन आ रहा है। तो लेकिन दिक्कत, इनके प्रॉब्लम इतनी बड़ी है ही नहीं। इनके क्या है कि जिन बच्चों ने नवंबर दिसंबर में फॉर्म भर दिया उनका फॉर्म ज़्यादा दूर गया नहीं अभी तक। कई लोगों का क्या है कि कई लोगों ने फॉर्म भी या फिर बाद में कई लोगों ने फरवरी जनवरी में भर दिया। तो देखो, या तो तुम्हारा फॉर्म वेरीफायर के पास पहुंच गया तो उस फॉर्म को ऑब्जेक्शन ये आया होगा कि आपके रसीद और आपकी जो रसीद में नंबर है और रसीद में डेट है और वो पहले की एग्जाम से पहले की। तो उनको कुछ भी नहीं करना, आपको प्रिंसिपल सर को जाकर ये बात समझानी है और एक नई रसीद लेनी है जिसमें डेट एग्जाम की बात की हो। ठीक है, अगर ऑब्जेक्शन अगर वहां से आ रहा समाज कल्याण के बाद में तब भी यही करना है, और ऑब्जेक्शन अगर वहां का आ रहा है, अगर कॉलेज तक ही पहुंची है तो कॉलेज से सीधा ऑब्जेक्शन डलवाना है कि सर ये दिक्कत आ रही है और ये बड़ा मैटर हो सकता है आगे जाके। तो इनका यहाँ पे मैटर सॉल्व हो जाता है कि आपको रसीद चेंज करवानी है, उसका डेट चेंज करवाना है, कॉलेज से दूसरी रसीद लेनी है। कई कॉलेज नहीं देगी रसीद, अब वो आपकी हेडक है कि आपको कैसे रसीद लेनी है, लेकिन ले लेनी है कि सर स्कॉलरशिप बेस पे मैं पढ़ रहा हूँ और मेरे को जरूरत है। ठीक है, उस हिसाब से आपको नई रसीद लेनी है। दिक्कत यहाँ पे है ही नहीं, इनके बस एक दिक्कत है कि रसीद में डेट गलत है, वो सॉल्व हो जाएगी। ये जो केस नंबर 2 है 2022-23 वाला, इसमें है मेन समस्या। अब समस्या क्या क्या है ये सुनिए। समस्या नंबर 1, पहली समस्या ये आ गई, इनके नए नियमानुसार जो आपको मैंने शुरुआत में नियम पढ़े उनमें ये लिखा हुआ है कि आप एग्जाम बाद में ही फॉर्म भर सकते हो, जबकि पहले नियम क्या था कि आप सेशन के हिसाब से फॉर्म भरना। अब बाद में नियम कर दिया कि एग्जाम बाद में कर देना, आपका क्लियर कर देंगे, तो ये पहले नहीं था ना। तो ये तो बच्चों की तो दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अब उन्होंने तो सेशन के हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, जैसे कि उससे पहले फॉर्म भर दिया, जनवरी मार्च में उन्होंने फॉर्म भर दिया और सेशन के हिसाब से, और फिर वो ऑब्जेक्शन पे फॉर्म को अटकाए रखे और जब रिजल्ट आया उसको अटैच करा और कर दिया। अब ऑब्जेक्शन यहाँ पे आता है पहला कि आपका जो मैच नहीं हो रहा है, चलो मैच नहीं हो रहा। अब मेरे को एक चीज बताओ, अभी जो मैंने सर्कुलर दिया उसमें डेट देखो कब की है, 9 अक्टूबर नवंबर की डेट है जो ये सर्कुलर जारी हुआ है। ठीक है, तो अब और ये नियम भी नए नए बने हुए हैं, कोई कॉलेज को इनकी इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो अब कॉलेज भी और स्टूडेंट भी पुराने नियमों के अनुसार चलेगी, और ये फॉर्म तो मार्च में भरे गए थे। सेकेंड ईयर के जो बच्चों ने फॉर्म भरे थे ये वाले केस के, वो तो मार्च में भर दिए थे। तो दिक्कत ही अब बच्चों की गलती कहाँ पे यहाँ पे? अब वहां पे पहला ऑब्जेक्शन आता है कि आपका ऐसे आ रहा है सेशन वाला, इन्होंने कहा एक फॉर्म बताता हूं, ये फॉर्म इन्होंने लगाया हुआ था कि इस फॉर्म को फिल करो, प्रिंसिपल सर के साइन कराओ और इसके साथ अटैच कर दो अलॉटमेंट लेटर, तीनों को अटैच करके और दे दो और आपका काम हो जाएगा। हमने करा ये वाली प्रोसेस। ठीक है, फिर वापस वही सेम ऑब्जेक्शन। हम सोचे शायद कोई दिक्कत हो सकती है, हम दोबारा गए समाज कल्याण में।
समाज कल्याण वाले अब कहते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, आपका फॉर्म कैंसिल। फिर हम कहे कि सर ऐसे कैसे, हमें कुछ तो बताओ सॉल्यूशन। इन्होंने फिर हमें एक बात बताई, ये सर्कुलर बताया, ये इसमें नियम निकाल दिए दो कि आपको स्कॉलरशिप का जो ऑब्जेक्शन है वो सत्र वाला नहीं आएगा और आपको फॉर्म एग्जाम बाद में भरना है। तो सर ये वाला तो आपका खुद का ही लेटर में अक्टूबर नवंबर के लिखी हुई है, हमने तो फॉर्म मार्च में भर दिया था, तो ये इसमें हमारी कहाँ गलती है। सुनते फिर बात। अब दूसरी बात ये है कि फॉर्म हमने जल्दी भर दिया, ठीक है। दूसरा कि रसीद वाला, रसीद, अब देखो अब इसमें कॉलेज वाले फीस ली, कॉलेज वालों ने रसीद काटी, इसमें अब हमारी कहाँ गलती है। अब कॉलेज वाले ये भी कह रहे हैं कि एक रसीद को एक बार रसीद कट जाती है, दोबारा रसीद नहीं कटती, अनलिस्ट कोई ऑर्डर ना आए। अगर समाज कल्याण ऑर्डर जारी कर सकती है कि आप दोबारा रसीद काट दो जिन बच्चों की ये दिक्कत आ रही, तो हो सकता है, लेकिन ऐसे दूसरी रसीद काटने के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई कॉलेज सपोर्टिव है तो वो काट भी दिए रसीद, ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरा, और ये जो रसीद दोबारा कट रही है वो थोड़ा लीगल भी नहीं है कि एक रसीद को दोबारा कैसे काट सकते हैं, डेट कैसे चेंज हो सकती है ना, ये भी है। और तीसरा जो समस्या आ रही है कि आपका तो गलत बैच में भर दिया, आप पहले क्यों भर दिया, आप, इन्होंने कहा है कि आप पहले क्यों भर दिया, आप ज़्यादा समझदार हो क्या। समझदार नहीं है सर, मेन बात ये है कि पिछले बच्चे जिनका ये वाला फर्स्ट केस था उसमें ये ऑब्जेक्शन आ रहा था सत्र के हिसाब से। जब हमने फॉर्म भरा, फर्स्ट ईयर की स्कॉलरशिप मिल गई हमें, तो हम सेकंड ईयर की भी सत्र के हिसाब से भरे हमने। हाँ, ये जो आपने एग्जाम वाला रूल निकाला है ये बाद में निकाला है, पहले ये रूल नहीं था। अगर आप पहले निकाल देते, वेबसाइट पे डाल देते, कहीं पे भी डाल देते, या कॉलेज को नोटिस भेज देते, हम कर देते। अब ये दिक्कत आ रही है, तो पहली दिक्कत ये आ रही है कि सेशन ही गलत भर दी, गलत बता रहे कि आपने एग्जाम के बाद फॉर्म भरा तो फॉर्म भी गलत सेशन में भर दिया। दूसरे बता रहे कि आपकी रसीद पहले कट गई, वो भी गलत है, तो अब आपका फॉर्म भी गलत हो गया। समस्या, इतनी सारी समस्या भाई, कि एक ये वाली समस्या आ रही है कि फॉर्म की एग्जाम की डेट और रसीद की डेट मैच नहीं खा रही। दूसरा, फॉर्म ही गलत सेशन में भर दिया। अब और दूसरी तीसरी, रसीद भी नहीं कट सकती। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, दूसरी रसीद भी नहीं कट रही, सॉल्यूशन क्या है। हमने पूछा कि सर इसका सॉल्यूशन क्या है। अब देखो सॉल्यूशन में भी इन्होंने कईयों ने गलत अलग अलग चीजें बताई है, ठीक है। अब वो क्या क्या चीजें बताई है वो मैं आपको बताता हूं आपको। इसमें 3 सॉल्यूशन जो उन्होंने बताए हैं। पहला सॉल्यूशन उन्होंने ये बताया कि आप अपनी कॉलेज में जाओ, उनसे रिक्वेस्ट करो और कहो कि हमें दूसरी रसीद बना के दो जिसमें डेट एग्जाम के बाद की हो। कई कॉलेज मान भी गई इस बात को, क्योंकि समाज कल्याण के लोगों ने कह दिया। तो दूसरी रसीद उन्होंने बनाने के लिए कहा है कि जिसमें डेट एग्जाम के बाद की हो और वो आपके फॉर्म में अटैच करो। तो आपकी दिक्कत तो वही आ रही है ना कि एग्जाम, वो वाली दिक्कत सोल्व हो जाएगी, आपका प्रॉब्लम सोल्व। लेकिन हो सकता है फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाए, क्योंकि रिजेक्ट और ऑब्जेक्शन दोबारा आ जाए कि आपकी 2 रसीद कैसे हो सकती है। पहले आपकी रसीद मार्च की थी, मार्च या जनवरी की थी, एग्जाम के पहले की थी, बाद में की थी, तो इसमें भी रिस्क है। कोई 100% श्योरिटी नहीं है कि इसमें दोबारा ऑब्जेक्शन आए और फॉर्म कैंसिल ना हो। न्यू रसीद बनवाने का कोई कॉलेज से रिक्वेस्ट करनी है और नई रसीद बनानी है, ठीक है। दूसरा जो तरीका है, अब ये तरीका होना चाहिए कि समाज कल्याण के पास भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं इसी प्रॉब्लम को लेकर। तो उनको क्या है कि स्टूडेंट को एक मौका देना चाहिए। उनका पुराना सेकंड ईयर का जिन्होंने लास्ट बैच में भरा है वो फॉर्मों को रद्द कर देना चाहिए। कॉलेज को एक ऑर्डर देना चाहिए कि आप नई रसीद बना सकते हो, जो जिससे कॉलेज को भी एक लीगली तरीके से अथॉरिटी मिल जाए कि एक नई रसीद बना दे, जो रिवाइज्ड दूसरी रसीद बनाओ। मतलब कॉलेज को एक ऑर्डर दो कि आप हम एक नई रसीद बना दो और इनके लिए 1 महीने का एक्स्ट्रा पोर्टल, जो 2024-25 वाला पोर्टल, 24-25 वाला पोर्टल है, 1 महीने की डेट बढ़ाकर, और इनको एक मौका और दे दो बीएससी नर्सिंग वालों को सेकंड ईयर का फॉर्म भरने के लिए, करेक्ट सेशन में भरने के लिए, नए नियमानुसार करेक्ट सेशन में भरने के लिए एक मौका और दो,
नई रसीद बनाओ, अटैच करो, दोबारा फॉर्म चलेगा। दूसरा सॉल्यूशन ये है। थर्ड सॉल्यूशन क्या है, अब ये मुझे कहीं से भी थोड़ा, अब देखो ये थोड़ी नॉलेज बेस है, इसमें आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। फॉर्म, मान लो कि कोई फॉर्म है, उसे हम ऑब्जेक्शन 30 दिन तक क्लियर ना करें और समाज कल्याण में जाकर या कॉलेज में जाकर उसे रिजेक्ट करवा दें, ठीक है, सेकेंड ईयर का, तो क्या उस फॉर्म को दोबारा सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा जा सकता है? अगर अब मेरे को ये, अब आप कहोगे कि बॉस या दोस्त ऐसा नहीं होता है, एक बार फॉर्म भरने के बाद दोबारा सेकेंड ईयर का नहीं भरा जाता। तभी तो मैंने ये सेकेंड वाला बताया आपको, ये कि ये नियम होगा तभी ये काम होगा। अगर सेकेंड ईयर का फॉर्म दोबारा रिजेक्ट होने के बाद भरा जा सकता है, तो उस फॉर्म को रिजेक्ट करो और नई रसीद बनवा के, जिसमें रसीद बनवा के और फॉर्म का मतलब नई रसीद बनवानी है आपको और फॉर्म भरना है, ठीक है, और 2024-25 वाले बैच में भर देना है, जो जिससे क्या नए नियम अनुसार फॉर्म भर जाएगा। लेकिन इसमें ये भी है ना कि फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद पता नहीं फॉर्म का भरने का ऑप्शन ही ना आए, सेकंड ईयर का फॉर्म भरा ही नहीं जाए, तो इसमें भी रिस्क है। रिस्क तो तीनों में भी है, तो इसमें भी कोई श्योरिटी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। और सरकार का इसका ऑफिशियल चीज़ अभी, मतलब ऑफिशियल सॉल्यूशन कुछ डाला भी नहीं है हमारी जो सरकार, क्या जो समाज कल्याण है उन्होंने। तो ये एक 3 ऑप्शन है। अब मेरे को सबसे वैल्यूएबल जो ऑप्शन लगता है ये सेकंड वाला लगता है, ठीक है, या फिर बाद में आपको कुछ सेकंड वाला लगता है, और या फिर बाद में आपको करना है तो नई रसीद कि भाई जो फॉर्म भरे हुए हैं उनको अप्रूव करने का एक ऑर्डर जारी कर दिया जाए, वो कर देना चाहिए। ऑर्डर जारी, न्यू रसीद बनाने का ऑर्डर जारी कर दिया जाए कि आपको जिन्होंने 2023-24 वाले सेशन में भरा है फॉर्म, उनकी नई रसीद बना सकते हो और उनको फॉर्मों को वेरीफाई कर दो। तो ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, और तीसरा पता नहीं, ये मैं एक ट्रिक हो या तुक्का हो, ये मान सकते हो, इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, इस बार रसीद बनवाओ ना, उसमें सेशन मत लिखवाना। अभी अगर आपका कॉलेज कोई रसीद बना रहा है तो उसमें सेशन मत लिखवाना, सेशन नहीं लिखवाना है। सेशन से तो सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है, तो आपको कभी भी सेशन नहीं लिखवाना है। इस वाली जो रसीद है, जो सेकेंड ईयर का फॉर्म भर रहे हो, नई रसीद बना रही है कॉलेज, तो सेशन मत लिखवाओ, ठीक है। ये अब ये 3 ऑप्शन आ गए। अब कई लोग हैं जिनका ये भी है कि अब थर्ड ईयर का फॉर्म है, वो 31 मार्च से लास्ट डेट है, उसमें भर दे क्या? नहीं, 2 बार ये गलती हो चुकी है, दोबारा मत करो। नया रूल्स के अनुसार एग्जाम बाद में फॉर्म भरने हैं। अगर फॉर्म, इसमें लिखा हुआ भी है कि आप फॉर्म नहीं भर सकते जब तक आपका रिजल्ट नहीं आएगा, उससे पहले आप फॉर्म भी नहीं भर सकते। अगर आप पहले फॉर्म भर रहे हो तो उसे रिजेक्ट माना जाएगा, गलत फॉर्म माना जाएगा। तो आप एग्जाम बाद में फॉर्म भरे, उसी एग्जाम बाद का सेशन ही माना जाएगा। तो आपका जो थर्ड ईयर का फॉर्म है वो इस वाले सेशन में ना भरे, और जो जुलाई के अगस्त सितंबर में जो नया सेशन 25-26 वाले सेशन में थर्ड ईयर का फॉर्म भरना है, ठीक है। अब यार ये नहीं, अभी सरकार, अब दिक्कत ये आ रही है कि सुन नहीं रहे। क्या है कि समाज कल्याण वाले या तो सुन नहीं रहे, या सुन रहे हैं, या फिर कुछ प्रोसेस चल रही है उसका पता नहीं है। तो हमें जागरूक होने के लिए हमें क्या करना चाहिए, जो हमारे हाथ में है, जो हम कर सकते हैं। अब इन सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इन सॉल्यूशन को अभी मिल नहीं रहा। इस पे क्या है कि ज़्यादा ध्यान अभी दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा, लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिला। तो समाज कल्याण तक बात पहुंचाने के लिए हमें क्या क्या एक्शन करना चाहिए? ट्विटर की मदद लेनी चाहिए। ट्विटर पे जो भी इस कार्यालय से संबंधित है, वो मैं आपको टेलीग्राम का ग्रुप है उस पर बता दूंगा कि आपको ट्विटर पे क्या लिखना है और ट्विटर पे किसको टैग करना है, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। वहाँ पर अगर आप रेगुलर, अगर बहुत सारे ट्वीट करोगे, तो अगर उन तक बात पहुँची, तो एक तो ट्विटर की, सोशल मीडिया बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो ट्विटर की मदद से उन तक बात, अब हमें उनका कोई विद्रोह नहीं करना है, उनकी कोई गलती साबित नहीं करनी, हमें बस अपनी बात बतानी है। चाहे उसके बाद में वो कोई भी नोटिस निकाल दो कि आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, वो एक सर्वमान्य नहीं है, उनके अनुसार कर लेंगे, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा समझदार है, जानकार है, ठीक है। दूसरा, समाज कल्याण को मेल करना। समाज कल्याण की मेल आईडी है, 2 मेल आईडी है, तो उसमें उनको टैग करना है। एक मेल, जो मैं आपको क्या मेल का फॉर्मेट है वो मैं आपको लिख के टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा, और कौन से मेल पे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा।
तो समाज कल्याण के पर मेल करना है जितने और इसका मेन उद्देश्य है कि उन तक बात पहुंचाना। तीसरा नाम है राजस्थान संपर्क केंद्र, राजस्थान हेल्पलाइन है, वहाँ पर ये बात हमें रख देनी है, ये बात रखनी है। अब राजस्थान हेल्पलाइन में कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। होता है जानकारी, अगर आपकी किसी से भी जानकारी हो समाज कल्याण की, या फिर बाद में आपका कोई भी रिलेटिव्स हो, तो उनके द्वारा अगर आप पहुंचा सको ये बात, तो वो करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं, इंटरनेट पे भी मैंने खूब छान मारा, इसका कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। यही सॉल्यूशन है, मैंने 3 या 4 बार समाज कल्याण के ऑफिस में जाकर ये सॉल्यूशन और ये बात निकाली है, ठीक है। अब यही है जो है। अब ये बात समाज कल्याण के लिए कि ये जानकारी केवल एक इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए, मेरा किसी से भी कोई भी पर्सनल या फिर बाद में समाज कल्याण का अपमान करना नहीं है। हमारी एक समस्या आ रही है, वो आप तक पहुंचाना है, लोगों को इन्फॉर्म करना है और आप तक ये बात पहुंचानी है कि हमें ये समस्या आ रही है। तो इसी के लिए हमने ये वीडियो बनाया है। धन्यवाद। अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है वो कमेंट करें, टेलीग्राम का ग्रुप है उस पर जाकर लिखो जो भी लिखना है। धन्यवाद।